गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए यहाँ पे सैम्पल पेपर क्लास 12th का मैं करा रहा हूँ। एक बच्चे का कमेंट आया था कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्या होती है, इसके बारे में वीडियो अपलोड कर दीजिए। ठीक है, तो वही मैं बता रहा। इससे पहले वाली वीडियो मैंने बताया था कि रेट ऑफ चेंज क्या होती है, कैसे निकालते हैं उसको, और एक क्वेश्चन भी उसमें कराया था, है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इफ volume of a sphere is changing at a rate of 20 centimeter cube per second, then at what rate radius will be changing at the instant when radius is 5 centimeter? क्लियर। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बारे में बताया इनने। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या होता है। क्लियर। चलिए मैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखता हूँ यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताया आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को मैं बी से नोट कर देता हूँ, है ना, कैपिटल बी इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, बड़ा ध्यान से समझिए। देखिए एक क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया, ये सारे क्वेश्चन अपने आप कर लोगे आप, है ना। मुझे फिर आगे बताने की जरूरत नहीं है। देखिए ये होता है वॉल्यूम। अब देखिए क्या करा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज चेंजिंग। साथ देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चेंजिंग एट द रेट ऑफ इतने 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। सेकंड लिखा हुआ है, इसका मतलब हमें टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है। बस यहाँ पे इस चीज को ध्यान दीजिए। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सेकंड लिखा हुआ है ना, तो सेकंड है, इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में। यहाँ लिख लीजिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। चलिए टी के रिस्पेक्ट में जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, dv अपॉन dt। अब 4/3 पाई, ये तो देखो कांस्टेंट है, तो d अपॉन dt इसका डेरिवेटिव होगा, r क्यूब का डेरिवेटिव होगा। क्लियर, डेरिवेटिव कर दीजिए। देखिए dv अपॉन dt इक्वल हो जाएगा 4/3 पाई, और इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो मैंने फॉर्मूला बताया था कि d अपॉन dx, x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, चलिए तो इसका देखिए डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 3r²। अब r का फिर करेंगे, ठीक है, क्योंकि r यहाँ पे वेरिएबल है ना। अगर t होता तो सीधा सीधा 3t² हो जाता, लेकिन यहाँ r है तो r का फिर डेरिवेटिव करना पड़ेगा, dr अपॉन dt आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे r की वैल्यू आपकी कितनी है, देखो क्या कर रहा है, आगे पढ़िए यहाँ पे क्वेश्चन। एट द रेट व्हाट रेट रेडियस विल बी चेंजिंग एट द इंस्टेंट रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस को हम क्या पुट कर देंगे, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पुट कर लो, पुटिंग r इक्वल टू 5। ठीक है, इन अब क्वेश्चन तो रख दीजिए यहाँ पे। तो dv अपॉन dt इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 देखो कैंसिल हो गया, है ना। तो क्या बचा 4 पाई, और r की जगह कितने रख दोगे 5, तो 5 का स्क्वायर इंटू dr अपॉन dt। ठीक है, तो देखिए dv अपॉन dt क्या आएगा, dv अपॉन dt, है ना, ये आएगा 5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 25, और 25 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 100, ये हो जाएगा 100 पाई, और क्या आएगा dr अपॉन dt। क्लियर। और देखिए यहाँ पे और क्या गिवन है आपको, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज चेंजिंग एट द रेट, तब ये दे रखा है आपको dv अपॉन dt। यहाँ पे कितना है, देखिए dv अपॉन dt आपको गिवन है कितना, 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसमें वैल्यू रख दीजिए इसके अंदर, है ना। क्वेश्चन चाहे फर्स्ट मान लीजिए इसको, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा, और इधर 100 पाई, और इधर क्या है dr अपॉन dt। ठीक है, तो यहाँ से dr अपॉन dt की वैल्यू निकाल लीजिए, dr अपॉन dt ये आ जाएगा आपका 20 अपॉन 100 पाई। ठीक है, देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो कितना आया 1/5 पाई, है ना। ये आया आपका dr अपॉन dt।
ठीक है, तो इतने सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब dr/dt ये आ गया आपका 1/5 पाई। यूनिट क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर। आर की क्या यूनिट होती है? सेंटीमीटर। और देखो टी क्या है? टाइम है, तो क्या आएगा? टाइम के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो 1/5 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया, बस ये तो पूछा था। एट व्हाट रेट ऑफ रेडियस विल बी चेंज, देखो यहाँ देखिए, रेडियस विल बी चेंज एट इन स्टेप, जब रेडियस आपकी 5 हो। तो हमें क्या निकालना था? dr/dt निकालना था। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपके, है ना। इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे आप, है ना। और इसमें जहाँ तक है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारी चीज क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता होना चाहिए, 4/3 पाई r क्यूब होता है। डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू 2, तो डेरिवेटिव करेंगे तो dv/dt आएगा। ये 4/3 पाई, और इसकी के रिस्पेक्ट में करेंगे d/dt r क्यूब। इसका डेरिवेटिव 3r² dr/dt। आर की वैल्यू 5 दे रखी है, आर की वैल्यू क्या है? 5 सेंटीमीटर है, ये देखिए। तो आर की वैल्यू 5 पुट कर देंगे हम, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25, 25 भी 4 से मल्टीप्लाई कितना हो गया? 100। तो ये आपका dv/dt 100 पाई dr/dt। तो dv/dt की वैल्यू क्या आई? 20। ये तो गिवन है ना, dv/dt ये गिवन है आपका 20 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी मैंने, है ना। ये वैल्यू कितना है? 100 पाई, और dr/dt ये 100 पाई नीचे आ जाएगा, तो dr/dt की वैल्यू आ गई 1/5 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे आप, ठीक। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, ये वाला क्वेश्चन अब कराता हूँ आपको, ठीक है। ये रफ कर देता हूँ मैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको, है ना। पॉज करके वीडियो नोट डाउन कर दीजिए इसको, है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट हो गया, इसको रफ कर देता हूँ, है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग at the rate of 9 centimeter cube per second. How fast is the surface area increasing when length of an edge is 10 centimeter? क्लियर। देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे इसको, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब पता होना चाहिए क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना, ये होता है साइड का क्यूब, है ना। साइड का क्यूब। क्यूब कैसे बनता है ये बना देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक। ये क्यूब हो गया आपका, ठीक है। इसमें लेंथ, विड्थ और हाइट आपकी कैसी होगी? सेम होगी, है ना। लेंथ, विड्थ और हाइट क्या होगी? सारी सेम होगी, ठीक है। ये सारी ए होंगी आपकी। अगर हम ए ले लेते हैं एज ऑफ क्यूब, तो ये हो जाएगी, ठीक है। एक्स लेंगे तो एक्स हो जाएगी, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो इसको बी से नोट कर लेता हूँ मैं, और इसको सपोज कर लेता हूँ ए है ना, तो ए का क्यूब हो जाएगा, है ना। चलिए अभी कह रहा है रेट इसकी गिवन है हमें 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो इसका मतलब हमें डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। इसका जो डेरिवेटिव करेंगे हम क्या करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू टी। यहाँ लिख लीजिए डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी, है ना। तो क्या हो जाएगा? dv/dt, और ये हो जाएगा d/dt और एक का क्यूब, क्लियर। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? 3a²। वही फार्मूला जो मैंने बताया था यहाँ पे कि d/dx, x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है? n, x की पावर n-1, ठीक है। ये फार्मूला अप्लाई करेंगे आप, ठीक है। तो 3a² और a का फिर होगा दोबारा आगे, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज करिए t होता तब नहीं करते, तो 3t² हो जाता। इसका फिर करेंगे तो dA/dt आ जाएगा, ये क्लियर। चलिए अब ये गिवन है हमें, देखो dv/dt कितना है? 9 सेंटीमीटर गिवन है। क्या गिवन है कि dv/dt आपका कितना है? 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये रख दीजिए यहाँ पे, 9 आ जाएगा।
ये आ जाएगा 3a² और dA/dt है ना। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, dA/dt ये हो जाएगा 9/3a² है ना। चलिए थ्री से काट दीजिए, 3 बन जाए 3, 3 बन जाए 3 और 3 3 जाना है, कितना आया 3/a² है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि dA/dt ये क्या आया आपका 3/a², ठीक है। चलिए 3/a²। चलिए अब इसके आगे क्या करा था, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। तो सरफेस एरिया पता होना चाहिए, सरफेस एरिया क्या होता है, लिख लीजिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ठीक है। तो क्यूब का सरफेस एरिया होता है ना 6a²। सरफेस एरिया को हम एस से नोट कर लेते हैं ना, तो 6a²। अब इसका डेरिवेटिव करिए, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के ही रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या हो जाएगा देखिए ds/dt है ना। तो 6 इधर हो जाएगा dA/dt a², ठीक। डेरिवेटिव कर लीजिए तो ds/dt है ना, यह लिख देता हूँ ds/dt 6 इंटू a² का करेंगे 2a आ जाएगा और फिर क्या आएगा dA/dt, ठीक। तो ds/dt क्या आया 6 2 या 12a dA/dt, ठीक है। चलिए देखिए dA/dt की वैल्यू हमें पता है, यहाँ पे पुट कर दीजिए। ये देखिए इसको मान लीजिए फर्स्ट माना था, कहीं मैंने नहीं माना था ना। चलिए तो इसी को आप फर्स्ट मान लीजिए, ठीक। पुट कर दीजिए वैल्यू, ये लिख दीजिए पुटिंग dA/dt इक्वल 3/a² इन अबव इक्वेशन, ठीक। तो हो जाएगा ds/dt, चेंज कर लेता हूँ वहां पे 12a इंटू कितना है 3/a², ठीक है। a² को मैं a इंटू ए लिख देता हूँ, है ना। a² को मैं a इंटू ए लिख देता हूँ। अच्छा एक ए से एक कैंसिल हो गया, है ना। 12 3 कितना हुआ 36, तो 36/a। अच्छा एक ही वैल्यू देखो गिवन थी यहाँ पे, लेंथ देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि इसकी लेंथ क्या है, ये देखिए ये इसकी लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है आपकी एज कितनी है 10 सेंटीमीटर, एक की वैल्यू कितनी रख देंगे 10, ठीक। देखिए यहाँ पे ds/dt और एक की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 36/10, कितना हो गया 3.6। और देखो सरफेस एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा है टी के रिस्पेक्ट में। तो टाइम का क्या होता है सेकेंड, टाइम की यूनिट क्या होती है सेकेंड। तो कितना आंसर आया 3.6 सेंटीमीटर, क्लियर। इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे। देखिए कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा नहीं है जो ना हो, बस हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्वेश्चन को कैसे करना है, क्लियर। कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है, फार्मूला नहीं याद है आपको मेंसुरेशन का, तो क्वेश्चन को आप नहीं हो पाएगा। हमने पहले ही कहा था देखो पहली वाली वीडियो में कि फार्मूले आपको लर्न करना है ना। मेंसुरेशन के फार्मूले याद है तभी क्वेश्चन होंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, सरफेस एरिया कोन का क्या होता है, सिलेंडर का क्या होता है ना। इस सारे फार्मूले लर्न कर लिए तभी आपका चैप्टर क्लियर होगा, बिना फार्मूले के क्वेश्चन नहीं होंगे, है ना। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन आना ही आना है ना। 100% क्वेश्चन आएगा इससे। और ये क्वेश्चन जितनी करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करिए। और 3 मार्क्स का आपका पेपर है, ठीक है। कोशिश करूंगा मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको करा दूँ, है ना।
और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कोई भी प्रॉब्लम है उसको कमेंट में सेंड कर दीजिए, मैं उसको वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ये बच्चे ने ही मुझे कमेंट में बताया था कि रेट ऑफ चेंज के बारे में बता दीजिए। मैंने इसको पहली वीडियो में इसको डिफिनेशन बताई थी, इसके बाद इसके क्वेश्चन कराना शुरू कर दिए। ओके, इस तरीके से आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है ना, तो आप बता दीजिए। टीजीटी, पीजीटी और इंटर का सैंपल पेपर इंटर के लिए भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है, हम सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 कराते रहेंगे। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम हो उसको सेंड करिए, मैं उसको करा दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।